फ़ोन कब आया था और क्या कैसे सवाल पूछे गए, कैसे टॉपर वेरिफिकेशन हुआ? तो हमें वो दिन अभी याद है कि वो 27 या 28 मार्च को फ़ोन आया था, शनिवार का दिन था। और मेरा जो फ़ोन जो हमने जो नंबर दिया था बिहार बोर्ड में, जो रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन समय। नंबर जो दिया था, हाँ। उस पर मेरा इनकमिंग कॉल नहीं था, तो हाँ। स्कूल में कॉल आया था। तो स्कूल के माध्यम से सर ने हमें बुलाया और बताया। तो सबसे पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था, हमको लगा था कोई मेरा ही नाम का कोई दूसरा बच्चा है मेरे स्कूल हाँ। का। हाँ। काफ़ी खुशी होती है। हाँ डाउट हो गया था। हाँ। फिर भी सर ने बताया कि नहीं तुम्हारा ही था, तुम्हारे फादर पेरेंट का नाम लिया गया है, बताया गया है, हाँ। तुमको जाना पड़ेगा। तो हम लोग डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना था हमें, तो और अपने पेरेंट के साथ जाना था। तो मैं अपने माँ और टीचर्स के साथ गए थे वहाँ पे। और वेरिफिकेशन काफ़ी इजी होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जितना पढ़े हैं ना आप, उससे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जाने के बाद आपको एक रजिस्टर मिलता है, उसमें आपका नाम दर्ज होता है, बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, भरना है। फिर एक मतलब एक एक वैसे क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट बना होता है, साइंस का, फिर सोशल यानी साइंस का। सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर विशेषज्ञ बैठे होते हैं या आपका इंटरव्यू लेने के लिए कि आप उस चीज़ को कैसे उनके बारे में बताते हैं। वो अच्छी तरीके से उस विषय में अवगत है, इसीलिए अलग अलग पैनल बैठा होता है, अलग अलग टीचर होते हैं आपके पास ना। यस। हम्म। तो सबसे पहले तो हमने अपने हमें काफ़ी अच्छा लगता था संस्कृत विषय। तो हमने कि वो सबके लिए टफ भी होता है, तो संस्कृत पे गए। तो हमसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप संस्कृत के 5 लेखकों का नाम और उनका जो भी मतलब कृतियाँ हैं उसको लिखे। हमने लिख दिया था। और फिर उन्होंने कोई एक मतलब कहानी पूछा था, हमको शायद याद नहीं आ रहा अभी। और हमने उस कहानी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था हिंदी के माध्यम से। तो हमें उसमें काफ़ी अच्छा मतलब एक्सलेंट मिला था। और उसके बाद से मैथ पे गए, तो मैथ में उन्होंने कुछ अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिए थे। एक ही क्वेश्चन था, कुछ बहुत इजी था, मैंने उस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर दिया और फिर दे दिया। और उसमें मुझे एक्सलेंट मिला। और इसी तरह करते करते मैंने सभी विषय को दिया। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि क्या आपके पास वो कॉपियाँ आपकी आई थी या फिर बिहार बोर्ड ही रखा था, दिखाया गया था कि नहीं कॉपी? नहीं नहीं, वहाँ पे आपको कॉपी कुछ नहीं दिखाया था, बस आपका उसमें नाम होता है कि आपने क्वालिफाई किया है, आपका मतलब वेरिफिकेशन आपको करना है, बस उतना ही उसमें नाम बोला जाता है। और बाकी आपको रिजल्ट या कॉपी से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे कोई भी दृश्य नहीं दिखाया जाता है ऐसा। और कुछ वहाँ पर हुआ? और कुछ क्या मतलब, फिर जैसे वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट हुआ तो कुछ। आप जाइए तो निफिक्र होकर जाइए, और आपको हेजिटेशन होता है कि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, अब हमको जेल में डाल, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है वहाँ पे। इतने प्यार इतने दुलार से पूछा जाता है, जैसे कि आप किसी हितई में जाते हैं ना, आपकी सेवा से अधिकारी लोग खुश हो जाते हैं, वैसे ही आपको देख करके टीचर खुश जाता है। और जब आपसे सवाल पूछे हैं ना, तो आप टीचर को देख कर खुश हो जाएगी, इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। यस। टॉपर बनने के बाद पेपर में जो इनाम भी कुछ लड़के को सबको दिया जाता है और बहुत से मिलता भी है, तो आप बताइए कि कहाँ तक आपका मन? तो इनाम के बारे में तो मुझे उतना पता नहीं, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जो गाड़ी भाड़ा था उसके पैसा मिला, फिर हम लोगों ने घर चलाया। और ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था हम लोग के टाइम। मतलब यहाँ तक पता है कि जितना टॉप 10 में तो हम नहीं गए, हम काफ़ी अफसोस है कि 7 मार्क्स से हम पीछे रह गए। लेकिन जो टॉप 10 में जाते हैं उनको कुछ लैपटॉप्स वगैरह जो भी उनका जो राशि होता है वो मिलता है। और देखिए, हम अफसोस बता देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी अफसोस की बात है, कोई बात नहीं। इन्होंने इनाम तो नहीं जीता बल्कि नाम जीत लिया। इनाम आप न जीते उससे पहले दुनिया में पैसा नहीं देखा जाता, आपकी पहचान देखा जाता है। आप दुनिया से चली जाइएगा तो आपको कोई याद नहीं किया, बल्कि आप कुछ ऐसे करके गए हैं जिससे दुनिया याद करती है। आपके पास पैसा कितना है ये कोई मायने नहीं रखता, बाकी आपको लोग पहचानते कितना है ये सबसे बड़ी मायने रखता है। तो इसलिए आपको इनाम पर नहीं जाना है। इनाम नहीं मिला तो क्या हुआ, बल्कि जो हमें नाम मिल गया टॉपर बनने का, टॉपर बन गए, वो शायद हम कितना भी पैसा दे दे बिहार बोर्ड का, तो क्या वो देगा हमें? नहीं देगा। हमेशा आप ये अपने एरिया के या फिर अपने ज़िला के लिए एक प्रेरणा है, और एक दूसरे को देख करके आपको मोटिवेट होता है कि इनके जैसा बनना है। तो आप इनाम पर न जाइए, इनाम नहीं मिला उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने उस मुकाम तक गया जहाँ तक जाने के लिए आएंगे 2024 के बच्चे,
सपने देख रहे होंगे और बहुत कड़ी संघर्ष और लंबी पढ़ाइयाँ भी कर रहे होंगे। चलिए, क्या हम सभी सवाल कुछ देखिए, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं बिहार बोर्ड में जो कि लड़के फंस जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए देता है बिहार बोर्ड। यस, तो उसमें लड़कों सबको कैसे चूजिंग करके बनाना चाहिए पेपर में? तो उसमें आपको यही देखना है कि क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है। क्वेश्चन आप जो पढ़ लिए हैं उसी से घुमा फिरा कर ही देता है। जैसे कि आपने साइंस का कोई क्वेश्चन उठाया जिसमें आपको कोई अम्ल एसिड बेस आते हैं ना, वो साल्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको पूछता है कि आप अम्ल और जो भस्म है उसके बीच, क्षार के बीच अंतर लिखे या विभेद करें। तो क्वेश्चन का जो सेंस होता है वो एक ही होता है, बस जो क्वेश्चन जो उन लोगों का जो टाइपिंग का पैटर्न होता है ना वो अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम हॉल में याद रखना है कि अगर आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ के गया है, जो भी आंसर आपने याद किया है, बस एक वर्ड उससे मैच करना चाहिए और उसका क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन देखकर घबराया नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है, आपको एकदम मतलब खुद को पहले तो एक होपलेस नहीं होने देना है, शांत पीसफुल रखना है और क्वेश्चन का एग्जाम में असली टॉपर वही होता है जो एग्जाम में कूल रहता है, एग्जाम हॉल में कूल रहता है। शोरगुल करने से हमें ये आता है बगल वाले से, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके पास। बहुत से ऐसे चीज़ें लड़के होते हैं कि वो अपने आप को वहाँ का बापदादी समझ लेते हैं कि हमें सब आता है। जब मालूम चलता है एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पीछे रह गया, जो उसको कम आता है उसका ज़्यादा रिजल्ट आ गया। होता है ऐसा? यस, होता है सर, होता है। हमारे भी साथ कुछ ऐसे ही स्टूडेंट थे, लेकिन हमने खुद को शांत रखा। देखिए, जब आधा गल जल छलकत जाए, कहा जाता है कहावत कि मतलब कम लोग जो होते हैं ना जानकार, वो ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए जो शांत रहता है ना, समुद्र का पानी देखे होंगे बहुत शांत रहता है, जब तूफान मारता है तो देखते हैं उसमें ज्वाला फटने लगती है। वैसे ही जब आपके अंदर क्वालिटी है, कंटेंट है, पढ़ लिखे हैं, तो आप नहीं बोलिएगा ना, तो आपको पूछने के लिए, आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करेंगे। और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप भगा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप हमेशा भी एग्जाम में जितना भी कूल रहिएगा, शांत दिमाग रहेगा आपका, उतना आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।